हेलो नमस्कार साथियों। तो कक्षा 12 के फिजिक्स के सीरीज में हम लेकर के आए हैं आज रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां या दोष। इसमें हम देखेंगे कि रदरफोर्ड जो अपना मॉडल दिए, ठीक ना, तो उस मॉडल में क्या कमी थी या उनमें क्या दोष थे, ठीक ना, तो उन दोष को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसके दोष को दूर करने के लिए कैसे जो है बोहर आए और बोहर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड के मॉडल में दो कमियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहली कमी ये कि रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उसके पास अभिकेंद्र त्वरण होता है, माने अभिकेंद्र बल से वह जो है गति करता है। तो वैद्युत गतिक विज्ञान यानी काइनेमैटिक फिजिक्स ये कहता है कि अगर कोई भी आवेशित कण, ठीक ना, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर, ठीक ना, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मतलब आवेशित कण अगर किसी वृत्तीय मार्ग पर त्वरित गति अगर कर रहा है तो वह क्या करेगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। यानी इस हिसाब से रदरफोर्ड जो कह रहे हैं, तो उनके कहने का निष्कर्ष तो ये निकाला जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित गति कर रहा है, यानी यह लगातार क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन इसको करना चाहिए। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, इससे क्या होगा? उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी। जब उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी तो इसके कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? छोटी होती जाएगी। लगातार क्या होगी? छोटी होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में टक से गिर जाएगा और इस तरह से परमाणु का स्थायित्व तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? परमाणु का स्थायित्व तो समाप्त होता है? जी नहीं, परमाणु का स्थायित्व तो समाप्त नहीं होता है। परमाणु अस्थायी बना रहता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कोई भी पदार्थ बना और बनते ही क्या हो गया? नष्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये इनके दोष हैं। क्या? कि परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में पहली कमी कि परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में अस्थायित्व के संबंध में ये नहीं बता पाए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ हम नोट किए हुए हैं कि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है। वैद्युत गतिक विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण, त्वरित आवेशित कण मतलब जिसकी स्पीड लगातार बढ़ रही हो, ठीक ना, ऐसे त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से भी वैद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन लगातार होना चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास होने से उनके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार घटती जानी चाहिए और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाने चाहिए। इस प्रकार परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता। तो ये है इनके मॉडल की पहली कमी कि ये जो है परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में सही से जानकारी नहीं दे पाए, ठीक ना। दूसरी कमी क्या है कि यह रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये सभी संभव त्रिज्याओं में गति करता है। अगर इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं में गति कर रहा है तो इसको सभी प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़नी चाहिए। यानी इनसे जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे, जो लाइनें मिलेंगी, वो सतत मिलेंगी। लेकिन ये देखा गया है कि परमाणुओं के जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना, वो सतत नहीं होते हैं, वो लीनियर होते हैं, रेखीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम नोट किए हुए हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकता है। अतः उन्हें सभी तरंगदैर्ध्यों की वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए। इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होने चाहिए, परंतु प्रयोग द्वारा परमाणु के स्पेक्ट्रम सतत नहीं होते हैं। सतत न होकर क्या होते हैं? रेखीय होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है रदरफोर्ड मॉडल की कमी आपको समझ में आई होगी
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर जो है कैसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किए और अपना मॉडल प्रस्तुत किए। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।